क्वेश्चन है कि सुश्री परवीन की कक्षा में बहुधा विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनके पीछे पीछे दोहराए। तो सुश्री परवीन इसमें से किसका अनुसरण कर रही है? पहला है कि अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का, या फिर अपनी कक्षा में वार्तालाप ड्रिल का, अपनी कक्षा में पूरा करने की ड्रिल का, या अपनी कक्षा में विकल्प ड्रिल का। सवाल का मतलब डायरेक्टली क्या मतलब था? अनुसरण मतलब क्या हो जाएगा? दोहराना सर। दोहराना। टीचर के पीछे पढ़ना, टीचर के पीछे पढ़ना। हाँ, तो ये क्या है, पहले के सुश्री परवीन की कक्षा जो है उसमें बहुधा विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है, कि अक्सर विद्यार्थियों से ये अपेक्षा की जा रही है कि वो उनके पीछे पीछे दोहराए। तो इस तरह से वो कर रही है अनुसरण। तो उसमें उसका परवीन का कक्षा में अनुसरण करना क्या कहला रहा है? पहले का क्या है मतलब? कि अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल, मतलब रिपीटेशन करने को पुनरावृत्ति ड्रिल कहा जा रहा है। और अपनी कक्षा में वार्तालाप ड्रिल, तो ये गुफ्तगू हो रही है मतलब दूसरे में। हाँ, कन्वर्सेशन करना। और ये रिपीटेशन इसमें आ रहा है अनुसरण को। उसके अलावा जो थर्ड है, कक्षा में पूरा करने की ड्रिल के मतलब कंप्लीशन का, ये अपनी कक्षा में विकल्प ड्रिल, विकल्प मतलब ऑप्शंस। फर्स्ट। उसके अलावा ऑप्शन ए सर। तो ए करेक्ट आंसर है, कि पुनरावृत्ति करवाना, अनुसरण, पुनरावृत्ति के पीछे पीछे दोहराना। हाँ क्वेश्चन जी। नंबर अब 14 है। 14 ये है कि सस्वर पठन गतिविधियां क्या है? सस्वर पठन गतिविधियां, तो सस्वर पठन गतिविधियां क्या होती है? पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक या फायदेमंद, या पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक नहीं, ये केवल पठन के उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक नहीं, या पठन के उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक नहीं। सस्वर गतिविधि मतलब क्या होंगी? बुलंदख्वानी। ऑप्शन ए आएगा सर इसका। तो बुलंदख्वानी और रीडिंग अलाउड की जो गतिविधियां पाठकों के लिए फायदेमंद, पढ़ना सीखना शुरू करने वालों के लिए लाभदायक नहीं, तो ये नेगेटिव हो गया। हाँ, 3 नेगेटिव और फर्स्ट ही पॉजिटिव। बराबर, तो पहला जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद में है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए? उपचारात्मक का कल हमने क्या देखा था? उपचारात्मक शिक्षण यानी कि मौले जाति तालीम, इस तरह से उपचारात्मक, मौले जाति रेमेडियल टीचिंग। हिदायत के जरिए ना सर, मौली जाती तालीम बोले तो। हाँ, वो हिदायत के जरिए। अब उसके बाद में फर्स्ट उसमें है ऑप्शन, कि विद्यार्थी अधिगम का आनंद ले रहे हैं, कि दिलचस्पी यहाँ पर बताई जा रही है। विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणाओं को समझ नहीं पा रहे, और विद्यार्थी अपनी गति से स्वयं अध्ययन करना चाहते हैं, कि अपनी रफ्तार से, अपनी रवानी से
खुद से करना चाह रहे हैं, अज खुद। और चौथा है कि विद्यार्थी कहानी की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं और पठन का आनंद ले रहे हैं। ये पुस्तक भी पढ़ना चाह रहे हैं और पठन का भी आनंद ले रहे हैं, और अधिगम का आनंद और पठन का आनंद। तो क्या होगा रेमेडियल टीचिंग में? ऑप्शन ए आएंगे सर। ए, अब इसमें भी है आनंद ले रहे हैं और इसके अंदर अधिगम का है, और इसमें है कि कहानी की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, कि पुस्तक पढ़ना चाह रहे हैं और पठन का आनंद ले रहे हैं। तो दो जगह पर ये चीज भी आई। और कोई जवाब? उसका आंसर ए भी नहीं है और डी भी नहीं, बी है। कि मतलब किस स्थिति में, मतलब कौन सी ऐसी स्थिति रहेगी जब आप उपचारात्मक शिक्षण देंगे। तो कल हमने देखा था कि उपचारात्मक शिक्षण से पहले क्या दिया जाता है, पहले जांच की जाती है, आइडेंटिफिकेशन, तशखीस की जाती है पहले। तो तशखीस करना, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, उसके बाद मौलियाती तालीम के उसके बगैर डायरेक्ट नहीं दी जाती। तो इस तरह से कंफ्यूज करने था। तो स्थिति जब आएगी कि जब विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणाओं को नहीं समझ पा रहे, तो तब उपचारात्मक मौलियाती तालीम तब इस्तेमाल की जाएगी, कि डायग्नोस्टिक टेस्ट होने के बाद, आफ्टर डायग्नोस डायग्नोस करने के बाद। उसके बाद में है नेक्स्ट, प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? कि पहली भाषा, फर्स्ट लैंग्वेज को एक्विजिशन, एक्वायर करने, हासिल हुसूल के लिए कौन सा सही है, राइट कौन सा है? यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, कि मतलब एक प्राकृतिक रूप यानी कि इन्वायरमेंटल वे में एक अर्जित की जा रही है, या फिर इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। प्रशिक्षण की आवश्यकता यानी क्या हो जाएगा कि उसको और नॉलेज चाहिए, या इसके लिए औपचारिक निर्देश का आवश्यकता है, कि अनौपचारिक और औपचारिक। तो औपचारिक निर्देश क्या रहेंगे? और ये बच्चे के सचेत प्रयासों की पश्चात अर्जित होती है। बाकी के मतलब क्या है कि प्रशिक्षण के लिए आवश्यकता है, तरबियत की यानी उसको जरूरत है, प्रशिक्षण की आवश्यकता तरबियत की। और यानी औपचारिक यानी कि रस्मी हिदायत होंगी, और गैर रस्मी अनौपचारिक। तो रस्मी हिदायत को हम कहेंगे औपचारिक निर्देश। और चौथा क्या है कि बच्चे के सचेत प्रयासों के पश्चात अर्जित होती है, कि बच्चे की शौरी कोशिशों के बाद, कि शौर के हिसाब से वो प्राप्त होगी, कॉन्शियस एफर्ट्स लेने के बाद। और कोई जवाब? ऑप्शन फोर सर। फोर्थ? उसके अलावा? और पहले का मतलब है कि नेचुरली जो है तो एक्वायर की जाती है, फितरी तौर पे यानी कि हासिल की जाएगी। और कोई जवाब? फर्स्ट ऑप्शन। तो उसका देखते हैं, उसका फर्स्ट आंसर सही है, कि मतलब प्रथम भाषा, पहली भाषा की बात की जा रही है। तो पहली भाषा जो है तो इननेट और प्राकृतिक रूप से, या फिर नेचुरली, इस तरह से आएगा। तो ये प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, और इसके लिए प्रशिक्षण, तरबियत की आवश्यकता है। तो तरबियत की आवश्यकता होना अर्जन के लिए जरूरी नहीं है। और औपचारिक यानी रस्मी, क्योंकि भाषा अर्जन गैर रस्मी तौर पे होती है, और प्रयासों की पश्चात अर्जित होती है। ये क्यों? इसका मतलब क्या आया था? हाँ, शऊर के हिसाब से खुद। तो
वैसा नहीं था कि नेचुरली जब प्राकृतिक आ गया तो उस तरह से कि शौर किसी का बेदार नहीं है, लाशौरी में नहीं सीख पाएंगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद में है निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है? निकटस्थ है, निकटस्थ है विकास का क्षेत्र जो है, तो ये शब्दावली, इसका मतलब क्या है ना? सर प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को बोलेंगे ना, निकट विकास का क्षेत्र। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हाँ, हाँ, उसका एरिया ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। निकटस्थ है मतलब उसका एरिया, और उसका प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का, निकटस्थ है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का क्षेत्र, ये एरिया। इसका शब्दावली, तो इसका मतलब क्या है कि टर्म रिलेटेड किससे है? ऑप्शन समाज, बी आएगा सर। समाजी और सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक। सकाफती या फिर इल्मी तर्ज अमल का नुक्ते नज़र व्यवहारवादी और मनोविश्लेषित सिद्धांत सामाजिक यानी कि नफ्सियाती। ये रहेगा। साइकोएनालिटिक थ्योरी, बिहेवियरल अप्रोच, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट या सोशो कल्चरल थ्योरी। उसका ए बिल्कुल सही है कि प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जो है, तो ये शब्दावली ये इससे रिलेटेड है, सोशो कल्चरल थ्योरी से, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है निपुण भारत अभियान का उद्देश्य, मतलब उसका एम, मकसद ये है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर ले। जब बच्चे, इनमें से क्या रहेंगे? बच्चों को पढ़ने लिखने में महारत हासिल करनी चाहिए जब बच्चे स्कूल में दाखिल होते, तब विद्यालय में प्रवेश कर रहे होते तब, या कक्षा 3 में जब पहुंच जाए, या 6 में जब हो, या फिर 8 में पहुंच जाए। तो निपुण भारत, बहुत सारों ने सी जवाब दिया। उसका ऑप्शन बी है, कक्षा तीसरी में जब पहुंच जाए तो निपुण भारत अभियान का ये एम है कि बच्चे पठन और लेखन, पढ़ना लिखने में निपुणता अवश्य प्राप्त कर ले जब बच्चे कक्षा 3 में पहुंच जाए। तो ये याद रखना है। उसके बाद में है भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई क्या है, मतलब मीनिंगफुल जो इकाई ध्वनि की, आवाज की क्या रहेगी इसमें भाषा में? रूप विधान, मॉर्फिम और वर्ण संकेत, या सौनिम, या वाक्य विन्यास। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी सौनिम, मतलब फोनिम, आवाज, फोनिम, सोनिम। वर्ण संकेत यानी कैरेक्टर क्लूज जो रहेंगे। और पहले का मफहूम, ये मौफम नहीं था, मफहूम। रूप विधान यानी मफहूम, मौफ मौफम, हाँ, मौफम, रूप विधान, और इसका कैरेक्टर क्लूज, कैरेक्टर क्लूज ये हो जाएगा। और वाक्य विन्यास मतलब क्या रहेगा? वाक्य विन्यास, सिंटैक्स,
नहु जिसको कहते हैं, नहु सिंटेक्स। तो छोटी इकाई सी बिल्कुल सही है, सोनीम यानी फोनीम, आवाज से ही रिलेटेड है, ध्वनि आवाज सबसे छोटी इकाई फोनीम होती है, सोनीम। नेक्स्ट है, जब शिशु 2-3 महीनों की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाता है, उस अवस्था को क्या कहते हैं? कि 2-3 महीनों की एज है, तो स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाता है। बबलाना, किलकना, पुइंग। बबलाना एक शब्दीय बुदबुदाना या फिर रूप विधान मौफम। कौन सा? पुइंग। उसके अलावा ऑप्शन बी सर। पुइंग। तो बी बिल्कुल सही है, पुइंग। किलकना, पुइंग। बबलाना 6 महीने के बाद, 12 महीने के ड्यूरेशन में एक शब्द, 24 से 28 महीने में रूप विधान। अब नेक्स्ट है कि कबीर 6 भिन्न भाषाओं में परवाह के साथ बोलता है, रवानी के साथ। ये भाषाई योग्यता उसे क्या बनाती है? 6 भिन्न अलग अलग भाषाओं में वो परवाह के साथ बोल रहा है, तो द्विभाषी वक्ता है, या बहुभाषी हो जाएगा, या एक भाषी, या भाषाविद। भाषाविद का मतलब क्या है? माहिर लिसानियत, लिंग्विस्ट। एक भाषी वक्ता मोनोलिंगुअल स्पीकर हो जाएगा, एक लिसानी स्पीकर। कसीर लिसानी बहुभाषी में आ जाता है, और द्विभाषी दो लिसानी। कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन भाषाविद। ऑप्शन बी सर, बहुभाषी। बहुभाषी, बी और डी। उसके अलावा उसका सही जवाब बी है, बहुभाषी, क्योंकि एक से ज्यादा, क्योंकि अभी माहिर नहीं बना हो। कबीर एक सिर्फ नाम बोल दिएगा, मिस्टर कबीर, जनाब, ऐसा, मतलब ऐसा कुछ उसमें सिर्फ एक कबीर है, कोई भी एक आम इंसान, कि जो 6 भिन्न भाषाओं में परवाह के साथ बोलता है। तो उस हिसाब से भी ये समझ में आ रहा है कि कोई एक ऐसे आम आदमी की बात की जा रही है, तो वो हिसाब से माहिर लिसानियत नहीं हो गया, जबकि वो बहुभाषी। एक से जायद, क्योंकि 6 आ गए, दो नहीं था, इसलिए एक और दो नहीं हुआ, इस वजह से सेकेंड। नेक्स्ट है, प्याजे के अनुसार, प्याजे के हिसाब से बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए इसमें से क्या जरूरी है? भाषा की कोई भूमिका नहीं होती, भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, या फिर भाषा विकास का अंग है? समग्र बौद्धिक विकास मतलब उसको क्या कहेंगे? ओवरऑल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ओवरऑल इंटेलेक्चुअल के बौद्धिक, जहनी तौर पर, कुल जैसे कि एक जहनी तौर पर भी कुल जिस्मानी वगैरह जो आता है। हाँ, चालू हो। तो कुल जिस्मानी के विकास के लिए क्या रहेगा प्याजे के हिसाब से बच्चे में? समग्र, ओवरऑल, ये क्या रहेगा? भाषा की कोई भूमिका नहीं है, कि लैंग्वेज हैज नो रोल, कि कोई रोल नहीं है। दूसरा है कि लैंग्वेज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, कि भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू हो रहा है। यह भाषा एकमात्र पहलू के जस्ट वन एस्पेक्ट की तरह देखा जा रहा है। यह भाषा विकास का अंग नहीं है, कि नॉट अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। तो बी बिल्कुल सही है, कि भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। उसके बाद चॉम्स्की की परिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जा सकती है? चॉम्स्की की यहाँ पर बात चल रही है, कि चॉम्स्की की परिभाषिक शब्दावली सहजता, ये टर्मिनोलॉजी जिसको कहा जाएगा, टर्मिनोलॉजी, ये चॉम्स्की की इस्तेलाही पितरी सलाहियत को,
इस्तिलाही फिक्री सलाहियत को किस शक्ल में समझा जा सकता है? पहला है कि जुबान के हुसूल के औजार, भाषा अर्जन के उपकरण, फाल मुवाफ़क़त कह सकते हैं इसको, सक्रिय अनुकूलन, फाल मुवाफ़क़त या एक्टिव एडेप्टेशन अपनाना, और वास्तविक अधिगम एक्चुअल लर्निंग, वास्तव में सामाजिक अधिगम सोशल लर्निंग। कौन सा रहेगा? एक्टिव एडेप्टेशन जी। बोलो। तो आपने पहले सलाम कर। सलाम म्यूट करके कीजिए। तो क्या रहेगा इसका? ऑप्शन बी सर। उसका ए है। चॉम्स्की की परिभाषिक शब्दावली जो है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन टूल के तौर पर सहजता योग्यता, चॉम्स्की की टर्मिनोलॉजी इननेट एबिलिटी कहा जा रहा है। इननेट मतलब इनबॉर्न, जैसे कि कुदरती फितरी सलाहियत, ये फितरी सलाहियत जो कहा जा रहा है, ये परिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता की इस्तिलाही परिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता, इसका मतलब क्या हो गया कि इस्तिलाही फितरी सलाहियत, योग्यता मतलब सलाहियत, और सहजता का मतलब क्या हो जाएगा? तो इस्तिलाही फितरी सलाहियत, ये पूरा उसका ये मतलब निकलेगा, परिभाषिक शब्दावली सहजता। तो उस वजह से जब ये फितरी की बात आ गई तो इस हिसाब से अर्जन आ गया, अनुकूलन नहीं हुआ। प्याजे के हिसाब से ज़्यादातर वो एक्टिव पार्टिसिपेशन वगैरह, और छोटे जो है तो साइंटिस्ट वगैरह, लिटिल साइंटिस्ट वगैरह, ये टर्म आ सकते हैं। वास्तविक और ये सामाजिक, तो ये जब आता है नाम वाइगोट्स्की का, तो जब आता है ज़्यादातर, तो इस हिसाब से चॉम्स्की के हिसाब से जब परिभाषिक शब्दावली सहजता जो आ जाएगा, तो इसको ये याद रखना है, इननेट एबिलिटी, टर्मिनोलॉजी ऑफ इननेट एबिलिटी। तो ये हो जाएगा ए। उसके बाद में है प्रथम भाषा अर्जन क्या है, कि पहली भाषा को एक्विजिशन या फिर तहसील को क्या कहेंगे? शिक्षार्थियों के सचेत प्रयास है, या फिर विद्यालय की प्रमुख गतिविधि है, या परीक्षण के द्वारा होती है, प्राकृतिक प्रक्रिया? ऑप्शन डी सर। डी। सचेत प्रयास है मतलब शौर्य हो गया, फिर से अहम सरगर्मी और तरबियत के जरिए, या फिर कुदरती अमल, फितरी अमल, भाषा अर्जन। तो डी बिल्कुल सही जवाब है, प्रथम भाषा। इतना सोच के नहीं बोलना था। उसके बाद में है कि ऐसी कक्षा जहाँ पर बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं, कि ऐसी क्लास है जहाँ पर बच्चे अपनी मदर टंग से जो है तो शुरुआत कर रहे होते हैं, और तथा उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है, तो वो क्या कहलाती है? कि ऐसी क्लास जहाँ पर बच्चे अपनी मदर टंग से शुरुआत कर रहे हैं और उसके बाद उन्हें दूसरी मतलब अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जा रहा है, तो वो क्या है? बहुभाषी कक्षा, मानवीय उपागम, बुनियादी कक्षा, द्विभाषिक कक्षा। तो इसका कौन सा सर रहेगा? आखिरी में क्या है सर? आखिरी बहुभाषिक कक्षा। तो उसका सही जवाब वही है, बहुभाषिक कक्षा डी, कि एक से ज्यादा कि अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण जो दिया जा रहा है, तो वो कहला रही है कि बहुभाषिक कक्षा, एक से ज्यादा। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक विचार को औपचारिक तरीके से मतलब रस्मी तरीके से संप्रेक्षित किया जाता है,
फिर उसी विचार को अनौपचारिक गैर रस्मी तरीके से संप्रेषित किया जाता है। एक भाषिक वक्ता की इस स्थिति को क्या कहेंगे? इसका मतलब क्या हो रहा है? एक ख्याल को क्या किया जा रहा है, रस्मी तौर पर पहुंचाया जाता है, फिर वही ख्याल को गैर रस्मी अंदाज में पहुंचाया जा रहा है। तो एक जुबान बोलने वाले की सूरत हाल को क्या कहे जाएगी? समाज भाषण विज्ञान के समाजी लिसानियत कहेंगे, या कोड बदलना के स्विच कर रहे हैं कोड, या कोड मिला रहे हैं कि कोड मिक्सिंग, या फिर बोलिया। रस्मी तौर पे उसको पहले बताया जा रहा है, फिर उसको अनौपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जा रहा है। ऑप्शन ए। ऑप्शंस कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी सर। कोड मिक्सिंग। और उसके अलावा उसका ऑप्शन बी सही जवाब है, कोड स्विचिंग। के एक भाषा जो हो रही है, मतलब औपचारिक तरीके से, क्या रस्मी तौर पे उसको क्या किया जा रहा है, पेश किया जा रहा है, फिर उस विचार को अनौपचारिक गैर रस्मी तरीके से पेश किया जा रहा है। तो एक भाषिक वक्ता की इस स्थिति को कहा जाएगा कोड बदलना, स्विच करा जा रहा है, कोड स्विचिंग। मिक्स अगर करते थे, हाँ इंटीग्रेट, तो फिर मिक्सिंग होता था। तो ये है स्विचिंग, क्योंकि उसको बार बार कर रहे हैं ना, पहले औपचारिक फिर अनौपचारिक, ऐसे। उसके बाद है नॉम चॉम्स्की समर्थन करते हैं कि, नॉम चॉम्स्की समर्थन करते हैं कि बच्चे द्रुत गति से भाषा अर्जित करते हैं, या फिर सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशत एक जैसा है, या फिर भाषा का विकास अधिकांश बच्चे में समान आयु के आसपास होता है, या फिर भाषा केवल सीखी जाती है, ये अर्जित नहीं की जा सकती है। कि नॉम चॉम्स्की समर्थन किसको कर रहे हैं? बच्चे ऑप्शन ए। द्रुत गति से भाषा अर्जित करते हैं। द्रुत गति ऑप्शन से बी मतलब आएगा। यानी बच्चे तेजी से सीखना, उसको कहा जा रहा है कि द्रुत गति से, रैपिडली एक्वायर करना। और अधिकांशत एक जैसा है, मतलब पैटर्न, कि पैटर्न उसका सब भाषाओं में एक जैसा होता है, अंदाज एक जैसा है, या फिर भाषा का विकास नशोनुमा ज्यादातर बच्चे में एक ही उम्र में होती है, कि समान आयु के आसपास, कि एक जैसी ही उम्र के आसपास में हो जाती है भाषा का विकास, और सिर्फ सीखी जाती है भाषा, अर्जित नहीं की जा सकती। तो कौन सा है? ऑप्शन सी। उसका है ऑप्शन बी, सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशत एक जैसा है, कि मतलब उसका जो पैटर्न है सो में सीखने का एक जैसा होता है। और तेजी से अर्जित करते किस, कोई स्लो रहेगा, कोई उसको टाइम लग सकता है। तो अर्जित करना, तेजी से अर्जित करना, ये समर्थन तो नहीं, लेकिन एक ही पैटर्न है, ये वाला है, समान आयु के पास में सबका एक जैसा नहीं होगा, और ये तो बिल्कुल निगेटिव है। नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि फितरी तौर पर कि भाषा कैसे कार्य करती है, कि कैसे काम करती है, संकेत भाषा के तौर पर, या फिर सार्वभौमिक व्याकरण, बुनियादी शिक्षा, व्यवहारिक विज्ञान। According to Noam Chomsky theory, we all are born with an innate understanding of how language works. कैसे काम करती है भाषा, इस तरह से हम फितरी सलाहियत लेकर पैदा होते हैं। तो ये
सांकेतिक भाषा जो साइन लैंग्वेज हो रहा है, या फिर यूनिवर्सल ग्रामर है, सार्वभौमिक व्याकरण की, यूनिवर्सल सब तरफ एक जैसे, या फिर बुनियादी शिक्षा है, बेसिक एजुकेशन, या अप्लाइड साइंस है, व्यवहारिक विज्ञान। ऑप्शन सी सर। बुनियादी तालीम। उसके अलावा ऑप्शन बी। ये यूनिवर्सल ग्रामर, सार्वभौमिक व्याकरण। उसके अलावा उसका है ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। सार्वभौमिक व्याकरण ये यूनिवर्सल ग्रामर के इस सहजा समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे काम करती है, कि नजरिए के हिसाब से हम एक फितरी समझ के साथ ऐसे पैदा हुए कि जुबान कैसे काम करती है, कि भाषा कैसे काम कर रही है, ये वाले पॉइंट पर था वो। तो वो था कि सार्वभौमिक व्याकरण की यूनिवर्सल ग्रामर होना। उसके बाद है कि बहुभाषिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले डैश से शुरुआत करते हैं। ये बहुभाषिक शिक्षा असल लिसानी एक तालीम एक ऐसी प्रोसेस है, प्रक्रिया जिसमें विद्यार्थी विद्यालय के अतिरिक्त भाषा की दूसरी जुबान सीखने से पहले या हदफ जुबान सीखने से पहले वो अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं, या दूसरी सांकेतिक या बहुभाषा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सर। तो ए बिल्कुल सही जवाब है कि मातृभाषा पहले सीखने से पहले मातृभाषा से शुरुआत करते हैं। तृतीय भाषा के शिक्षण स्तरीय अभ्यास में, शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास में क्या रहेगा, किसके द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जाता है। पहला है कि सामान्य प्रयोग होने वाले वाक्य विन्यासों के अभ्यास तथा पुनरावृत्ति के दोहराव, या फिर रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतक्रिया, या फिर भाषा के अर्थपूर्ण अंतरण, और उसके अलावा यहाँ पर है अवलोकन तथा सहायता देना। तो यहाँ पर पहले क्या बताया गया है कि द्वितीय भाषा दूसरी जुबान की तदरीसी मशक, शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास तदरीसी मशक में संरचना यानी कि साख्त को बेहतर तौर पर आत्मसात किया जा रहा है, मतलब जम किया जा रहा है, इंटीग्रेट किया जा रहा है। स्ट्रक्चर जो एसिमुलेट हो रहा है पेडागोजिकल प्रैक्टिस में सेकेंड लैंग्वेज की, तो उसमें पहला है कि प्रैक्टिस और रिपीटेशन आ रहा है पहले तो। दूसरा ये मीनिंगफुल इंटरेक्शन हो जाएगा इंगेजिंग कंटेंट के साथ, अर्थपूर्ण अंतक्रिया, रोचक विषय सामग्री के मीनिंगफुल इंटरेक्शन, इंटरेक्शन आना, मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण, इंगेजिंग कंटेंट, अंतक्रिया, भाषा के अर्थपूर्ण। अवलोकन मतलब यहाँ पर टू ऑब्जर्व एंड प्रोवाइड असिस्टेंट के सहायता देना के, ऑब्जर्व करना, अवलोकन ऑब्जर्व करना, मुशाहिदा करना और मदद करना, और जुबान के बामानी मुंतकिली के अंतरण, बामानी मुंतकिली जिसको कहा जाएगा कि मीनिंगफुल ट्रांसफर ऑफ लैंग्वेज, दिलकश मवाद के साथ माने खेज तामुल, रोचक विषय सामग्री। ऑप्शन बी सर। तो बी बिल्कुल सही है कि रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतक्रिया, ये दिलकश मवाद के साथ माने खेज तामिल जो होगा
या फिर मीनिंगफुल इंटरेक्शन होना, इंगेजिंग कंटेंट। तो ये कहाँ से हो गई? रोचक विषय, बेहतर तरीके से जम किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है, आत्मसात करने में। कि ऐसा कंटेंट होना, मीनिंगफुल और इंगेजिंग कंटेंट। तो ये वाला हो जाएगा। उसके बाद है, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा किसी उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलभूत मानदंड नहीं है? इसमें से कौन सा किसी उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलभूत मानदंड नहीं है? भाषा एवं शब्द भंडार की जुबान और ज़ख़ीरे अल्फाज, विषय वस्तु, शैली और योजना, या फिर मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना। इसमें मानदंड का मतलब क्या हो रहा है? मूलभूत मानदंड, इसका मतलब क्या आ रहा है? मूलभूत मानदंड क्राइटेरिया ऑफ गुड बुक, क्राइटेरिया मूलभूत मानदंड, ये बेसिक क्राइटेरिया। हाँ, लैंग्वेज, वोकेबलरी, सब्जेक्ट मैटर और स्टाइल, योजना। और ये लास्ट का क्या मतलब है? मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना, बुक का कवर चढ़ाना। प्रिंटिंग और बाइंडिंग। उसका है डी, प्रिंटिंग, तबात और बाइंडिंग। तबात और ये इसके ताल्लुक से बात की जा रही है, प्रिंटिंग और बाइंडिंग के हिसाब से। तो क्वेश्चन क्या था कि मूलभूत नहीं है, पूछा गया था, नहीं है, निगेटिव टर्म बताना था। बाकी सारे ज़ख़ीरे अल्फाज हो गया, वोकेबलरी, और उसके अलावा जो जो थे मौजू, विषय वस्तु यानी मौजू, और अंदाज और मंसूबाबंदी, ये पॉजिटिव में थे। लेकिन सिर्फ उसको बाइंडिंग करना और प्रिंटिंग करना, ये वाला मानदंड नहीं है, मूलभूत मानदंड। एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, क्राइटेरिया में आ रहा था। उसके बाद में है कि एक अध्यापिका 5वीं कक्षा को अपने विद्यार्थियों को 6 वाक्यों का एक छोटा सा अनुच्छेद 2 बार सुनने के लिए कहती है। फिर वो विद्यार्थियों को 4-4 के समूह में, मतलब 4-4 के ग्रुप में सुने हुए वाक्यों को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहती है। तो ये शिक्षण विधि का कौन सा रूप है? एक अध्यापिका है 5वीं कक्षा के अपने विद्यार्थियों को 6 वाक्य एक छोटा अनुच्छेद 2 बार सुनने के लिए कह रही है। फिर वो विद्यार्थियों को 4-4 के समूह में, 4-4 के ग्रुप में सुने हुए वाक्यों को अपने शब्दों में लिखने के लिए कह रही है, लिखने के लिए। फिर ये शिक्षण विधि का कौन सा रूप है? रचनात्मक लेखन है, या फिर श्रवण एवं भाषण, अनुच्छेद श्रुत लेख, या फिर वाक्य आधारित श्रुत लेख। ऑप्शन सी सर। अनुच्छेद श्रुत लेख। उसके अलावा लिखने के लिए क्या होगी ना? पहले का मतलब क्या है? क्रिएटिव राइटिंग, रचनात्मक, हियरिंग और स्पीच, और उसके बाद पैराग्राफ का डिक्टेशन तीसरे का, और सेंटेंस बेस्ड डिक्टेशन ये चौथे का हो गया। और वो क्या कर रही है कि अनुच्छेद को 2 बार सुनने के लिए कह रही है। तो 4 समूह में अपने शब्दों में लिखने को कहना, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद यानी पैराग्राफ का डिक्टेशन, क्योंकि पैराग्राफ की बात की गई थी, वाक्यों की नहीं थी। तो अनुच्छेद श्रुतलेख ये इस वजह से क्योंकि वो अनुच्छेद यहाँ पर था।